जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। व्याप्त तो वह परमात्मा सर्वत्र गति करता है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो अणु से अणु है, और केवल अणु से अणु ही नहीं, जो बृहद से बृहद है। दो विरोधी स्वभावों का जो एक साथ स्वामी है। एक कारण जो निमित्त कारण है वह ईश्वर है। उपादान कारण ये प्रकृति है, क्योंकि इससे पदार्थ बनता है। जिससे पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रक्रियते अनएति प्रकृति, जिससे पदार्थ बने वो प्रकृति है। जो त्रिगुणात्मिका है, सत्य रज और तम स्वरूपा है। प्रकृति के ये 3 गुण हैं। इन्हीं 3 गुणों से जो पंच भौतिक शरीर है, इसी 3 से 5 बना है। मूल में 3 है। जिसे हम सत्व रज और तम कहते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। हमारा शरीर पार्थिव है। उपादान कारण प्रकृति है। कुंभकार घड़ा बनाता है कुंभकार मिट्टी की सहायता से बनाता है। मिट्टी वह उपादान है जिससे ये शरीर बनता है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों से बना है। अग्नि हमारे भीतर है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन का अनुकूल ऊष्मा ये अग्नि का काम है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर में समस्त अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश ये पंच तत्व हैं। ये कहां से हैं? ये 3 से निकले हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्य रज और तम से। शरीर पार्थिव है। उपादान कारण यह प्रकृति है सृष्टि का। निमित्त कारण ईश्वर है, और एक कारण जो तृतीय कारण है उसको सदगुरुदेव ने कहा कि वो साधारण कारण है। वह कौन कारण है? वह समस्त जीव जगत है, जीवात्माएं हैं। उनके लिए ये सृष्टि बनी है, उनके लिए ये सृष्टि बनी है। कारण तो 3 हैं सृष्टि के, जिसको हम निमित्त, उपादान और साधारण कारण कहते हैं। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है सृष्टि का? ये सृष्टि क्यों बनी है? इतना खेल क्यों चल रहा है? पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। सूर्य देव हमारे लिए कार्य करते जा रहे हैं। ये चंद्र कार्य कर रहे हैं। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, हमारे आपके लिए निरंतर कार्य करते जा रहे हैं। क्यों कार्य कर रहे हैं?
इस सृष्टि के पीछे क्या है? कारण तो तीन है, प्रयोजन, प्रयोजन मात्र दो है, प्रयोजन मात्र दो है। ऋषि क्या कहते हैं? प्रकाश प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला, प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह किस लिए है? वह जीव के भोग के लिए है, वह जीव के भोग के लिए है और जीव के अपवर्ग के लिए है, जीव के मोक्ष के लिए है, जीव के कल्याण के लिए है। ये सृष्टि इसीलिए बनी है, वो प्रारब्ध को प्राप्त कर ले और करना ही है। हमारे जीवन की प्रमुख घटनाओं में हमारा प्रारब्ध बलवती है, प्रारब्ध को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, प्रारब्ध को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा प्रारब्ध ही बड़ी शक्तियों के साथ स्थित है। भोगों को प्राप्त कर ले, कर्म फलों को भोग ले, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, जाति आयु और भोग प्राप्त होता है कर्माशय से। जाति मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, जाति मतलब मानव जाति, जाति मतलब पशु जाति। ये कर्मों के आधार से प्राप्त हो रहा है, कर्माशय से प्राप्त हो रहा है। तो प्राप्त कर ले, अपने भोगों को प्राप्त कर ले। भोगायतनम शरीरम, भोगायतनम शरीरम। हर क्षण हर पल कर्म हो रहे हैं और उसका फल प्राप्त होता जा रहा है। आंखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जीवा से रस, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है, स्पर्श कर रहे हैं। त्वचा से, जो त्वचा सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, जो शरीर में आवेष्टित है, संपूर्ण शरीर जिससे घिरा हुआ है, वह त्वक इंद्रिय है, वह त्वचा है जो संपूर्ण में स्थित है, सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक, जिससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायम, अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, विषयानुपसेवते। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो जा रही हैं बाहर, वो भाग रहे हैं बाहर। सदगुरुदेव क्या कहते हैं स्वर वेद में? इंद्रिय अश्व, इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान।
वेद की महिमा अनंत है, सदगुरु की महिमा अनंत है, कोई गा नहीं सकता। जितना गाया जाएगा वो कम होगा, वो अल्प होगा, वो सीमित होगा। अनंत ज्ञान की धारा है स्वर वेद में। सदगुरुदेव ने अपने अध्यात्म के अनुभव से, साधना की गहराइयों से जिसे हमें सहज रूप से प्रदान किया है। इंद्रिय अश्व, इंद्रियों को कहा सदगुरुदेव ने कि इंद्रियां घोड़ों के समान है। घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ा दौड़ता है, इंद्रियां दौड़ती है, वो बाहर जाती है। परांची खानी व्यतिरिक्त संभुष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो बाहर की तरफ जाती हैं, बाहर को देखती हैं, बाहर का समाचार लेती हैं। रथ में घोड़े लगे हैं, ये घोड़े रथ को खींचे ले जा रहे हैं। हमारे शरीर में इंद्रियां हैं जो शरीर रूपी रथ को, इस शरीर रूपी रथ को, इस सर्व साधन संपन्न शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ाती जा रही है। जैसे रथ में घोड़े रथ को आगे खींचे लिए जा रहे हैं। ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं जो शरीर रूपी रथ को आगे बढ़ाती जा रही हैं। रथ में घोड़े जो लगे हैं। मन को सदगुरुदेव ने कहा ये रज्जू है, रस्सी है। घोड़े किधर दौड़ेंगे? रथ में जो घोड़े लगे हैं वो किधर दौड़ते हैं? इधर लगाम का सहारा है, ये घोड़े उधर ही जाते हैं, ये घोड़े उधर ही सर पर दौड़ लगाते हैं। जहां जहां मन है, जहां जहां मन है, जहां जहां वहां वहां इंद्रियां जा रही है। क्योंकि इंद्रियों का स्वामी अधिपति मन है। इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जा, बुद्धि सारथी है। क्यों? क्योंकि उसके पास निर्णय की शक्ति है, उसके पास विवेचन की शक्ति है। मन के संकल्प विकल्पों पर बुद्धि निर्णय देती है। अगर जो मन ने कहा बुद्धि ने भी वह कर दिया, ठीक है ठीक है। मन के संकल्प विकल्पों पर निर्णय बुद्धि का है, विवेचन का है, वो सारथी है। बुद्धि का निर्णय आत्मा के निकट से हो, आत्मा के निकट से, तब बुद्धि का निर्णय श्रेष्ठ होता है। मैं बराबर कहता हूं, आत्मा की ध्वनि को, आत्मा की ध्वनि को, आत्मा की ध्वनि को, भीतर की आवाज को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, वो धर्म बन जाता है। मन के अनियंत्रण पर बुद्धि ने अपना ठप्पा लगा दिया। वो सारथी है, वो सारथी है, निर्णय की क्षमता है उसके भीतर। इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। शरीर रथ है, सर्व साधन संपन्न ये रथ है। इंद्रियां
घोड़ों के समान हैं, क्योंकि ये रथ को इंद्रियां ही खींचे लिए जा रही हैं। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और जो रथ का रथी है, जो रथ पर सवार है, जो रथ का रथी है, वो आत्म तत्व है, हम स्वयं हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्ते सुगोचरन् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। रथी कौन है? आत्मानं रथिनं विद्धि। रथी आत्मा है। जो इस शरीर रूपी रथ की स्वामी है। मन के अनियंत्रण से, बुद्धि के अनिर्णय से, बुद्धि के अनुचित निर्णय से कष्ट कौन भोगता है? मन। वो भोगेगा कि बुद्धि भोगेगी? भोगना किसको है? भोगना किसको पड़ता है? ईश्वर फल किसको देगा? मन को देगा कि बुद्धि को? ईश्वर जो कर्माध्यक्ष है, जो फल प्रदाता है, जो फल देने वाला है, तो मन को देगा फल कि बुद्धि को? वो कह हमको पता का, तो मन का बढ़ा दिया, बुद्धि का निर्णय ठीक नहीं किया तो हम क्या करें, ऐसा कहकर बच जाएगा क्या? हमको क्या पता? मन ने ऐसा किया, बुद्धि ने ऐसा किया, मन ऐसा किया। भोगेगा कौन? मन कि बुद्धि? भोगता कौन है? वो आत्मा है, वो जीव है, तो अनादिकाल से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ईश्वर के न्याय के अनुसार, ईश्वर को न्याय पसंद है, उसे प्रकाश पसंद है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता वो। हम भले अन्याय करें, हम भले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते चलें, हम भले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, जो मन में आए वो करें। जो सत्य है, जो निर्भ्रांत है, जो आत्मिक आवाज है, उसको ना सुने, मन के बहकावे में चलें। ईश्वर किसी के बहकावे में नहीं है, उसे न्याय पसंद है, उसे प्रकाश पसंद है। यह जरूर प्रभु हमारे, यह जरूर प्रभु है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, आनंद स्वरूप परमात्मा है। उसे न्याय पसंद है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। न्याय नहीं करता, वही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। जिसको जहां भेजना है भेज देगा।